परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज। उपस्थित सभी राम सनई भाई बहनों को राम राम साहब। महाराज की कृपा से दोपहर की सत्संग का 1 घंटे का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हुआ। बहुत ही आनंद आया सिमरन का और खूब सारे राम सनई भाई बहनों ने प्रेम प्रतीत वीर व्याकुलता के साथ में जोरावर सिमरन किया। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम दोपहर की सत्संग में बैठे हैं या प्रातःकालीन सत्संग में बैठे हैं या शाम की सत्संग में बैठे हैं। गर्मी का कोई असर नहीं कि जब राम राम करते हुए शरीर में जब राम जी के नाम का आनंद आने लगता है तो बाहर की गर्मी, बाहर की सर्दी, बाहर की वर्षा कोई नहीं सताती है। यही राम जी की भारी कृपा है और ऐसी कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे। तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज परम पिस्तावा ग्रंथ के अंदर आज तीसरा भाग है। की संख्या 6 तक मैंने ले ली थी और आज 7 नंबर साखी लेनी है। स्थान है अपना यहाँ पर मांगीलाल जी, बक्साराम जी, ओम प्रकाश जी, सुनील जी, अनिल जी परिवारजनों के नाम है। गांव का नाम बेरा का नाम जड़ी बेरा है। गांव का नाम नया गांव है। पास वाला गांव राबड़ी आवास है और उससे थोड़ा और जाए तो रास। तहसील जैतारण है, जिला ब्यावर है, राज्य राजस्थान है, देश हिंदुस्तान है, महाद्वीप एशिया है। तो ये भी क्योंकि जब सत्संगत को YouTube पे चढ़ाते हैं तो बूझने की जरूरत नहीं है कहाँ की सत्संगत है, कौन सा भाग है, कहाँ पर ली थी। इसलिए थोड़ा नाम भी बताने में आसानी रहती है। ऑडियो चालू करके देख लेते हैं भाई ये हमारे नए गांव में हमारे मांगीलाल जी बासा के घर पे सत्संग हुई तो वहाँ की सत्संग गई। तो महाराज परम पिस्तावा ग्रंथ के अंदर 1 से 6 तक साखी में वापिस पढ़ रहा हूँ। फिर 7 नंबर साखी से आगे अपन समझेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक महाराज अपन सब भाई बहनों को समझा दिया है कि भगति विसारी राम की बिन का देहि पाई। पछतासी सुख राम के लख 84 मान। जूण जूण पिछताव तो मानव दे के काज। राम सिंवर सुख राम के ओ मौसर है आज। लख 84 भुगत कर नर तन पायो मीत। सुख राम सिंवरियो नहीं तो पशुआ पंखी कीट।
मरत लोक में मानवी, देवलोक में देव। सुखिया सब बिछतावसी, भोला हर की सेव। चौरासी वंच तो नर देही, भगति काज बिचतायो। अड़ होशियार करो नर शिवरन, ओ मौसर अब आयो। भटकत भटकत नीत मिलो है, मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल शोभंचे, मिले न दूजी बारा। बहुत समझ की बात है महाराज के भटकत भटकत नीट मिलो, मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल शोभंचे, मिलन दूजी बारा। समझ ली बात है, बहुत भटकिया ત્યારે मानव तन रूपी अवतार मिलियो। देवता और देवता और राजा इंद्र भगवान वे भी मानव तन की आस करे। मिले न दूजी बारा, उनको भी दूसरी बार मिलने वाला नहीं। जन संत कहीं चेतावे कि मन रे सिमर सिमर हलसाई, राम भजन इन सांसा जा। राम भजन इन सांसा जा, सो राम भजन बिन सांसा जागे। राम भजन बिन सांसा जागे, सो सिमर सिमर साई। राम भजन की दिल करे, राम भजन की दिल करे रे करे की सत
સંગત તજ જાય હતા વિઠલાણત તોઈ ગીરી મન રે સિમર સિમર હલ સાઈ રામ ભજન બિન સા જાવે રામ ભજન બિન સા જાવે સો સબરે મિલારી રે મન હે સિમર સિમર હર સાઈ યુગ સોએ તસાદ સોપી કો યુગ સોએ તસાદ સોપી કો હર તકે આણ મનાવે સત બાત કિયા કર કે સત બાત વિકે માત મને ભાવે મન રે સિમર સિમર હલ સાઈ રામ ભજન બિન સા જાવે રામ ભજન બિન સો સબરે મિલારી મન સિમર સિમર હાલ સાઈ સોય કે જોર કાય મોન મન મારી કે સુખ રામ ધીરજ મન ને કે સુખ રામ ધીરજ મન તો ને રામ રટે કિયો નાઈ રે મન સિમર સિમર હાલ સાઈ રામ ભજન બિન સા જાવે રામ ભજન બિન સા સા
धन्य हो महाराज की शब्दों को। सब देखो महाराज कितनी बड़ी भारी सीख दे रही है कि मन रे सिमर सिमर हलसाई, हलसे यानी खुशी खुशी तो राम जी की भक्ति कर ले कि राम भजन बिन सांसा जावे सो सब रेत मिलाई। अरे राम जी की भक्ति बिना अर्थात सत्संग सिमरण और सेवा रे बिना जो सांसा जा रिया है वे सब रेत मिलाई। रेत में मिल लिया यानी धूड़ में जा रिया है कि राम भजन बिन सांसा जावे सो सब रेत मिलाई। अब अंदाज लगा दो भाई कि 24 घंटों में अपन कितना राम राम करा, यानी 21,600 सांस में अपन कितना राम राम करा। जको राम राम करा वे सांसें तो लेके लिखी रिया है और बाकी सब रेत में मिल धूड़ में मिल रिया है कि मन रे सिमर सिमर हलसाई। अरे मन खुशी खुशी राम जी की भक्ति कर ले, राम भजन बिन सांसा जावे सो सब रेत मिलाई। ये सब धूड़ में जा रही है। अब देख लो कितना सांसा अपना धूड़ में जा रिया है, कितना सांसा अपना फिजूल जा रिया है, कितना सांसा है जो गर्रा काम में जा रिया है, कितना सांसा पराया काम में जा रिया है, कितना सांसा पराई पंचायती में जा रिया है, कितना सांसा झूठी हत्या में जा रिया है, कितना सासा विषय वासना में जा रिया है, कितना सासा मायावी काम में जा रिया है, कितना सासा मायावी भक्तियों में जा रिया है। अपने मूल्यांकन करनो पड़से और नी हिसाब राखियो तो पाचो वो सांसा रूपी धन और मिनका देरा हपना आई हपना क्या मैं कभी मिनक बनता तो राम राम करता, सत्संग करता, सिमरण करता, सेवा करता, ये पतिन बाता का सगला सपना ही जाएगा। क्योंकि जब महाराज ने ससरूप साहिब ने 77 करोड़ 76 लाख सांसा रूपी पूंजी देने इन्हें जीव ने भी भेजो, लेकिन ओ जीव मनुष्य शरीर में हो जने राम राम नहीं करिया, जरा देख लो जरा तावड़ा रे मैंने फिर कोई तणी है न कोई दोरी है। बिना भजन सब जीवाणी आई गति रे उनाड़ी है भाई, आई गति रे उनाड़ी है। वो जीव मतलब है सीता जी को नहीं उठने वह गाय अभी ने किया मैं तो, यानी वह गाय देखो तावड़ा लाए रे मैंने कितनी प्रचंड तेज में गर्मी रे मैंने फिरी है बिचारी आप रे भोजन प्रसाद रे वास्ते कई हालात है जीवाना देखना अपने सुधर जाना चाहिए कि राम भजन की ढील करे रे कर्मा की ताकीदी, कि राम भजन की ढील करे और करने कर्म गरा काम काज रहे तो आधी रात रा उठ ने जानू पड़े। अबार लाटा रे महीने यारो टिगलो लागोड़ो रे और रात रा अगर बरसात आएगी रहे तो हान घरा उठ ने थोड़ा पानी पानी मेणिया लावा ने कोई बोरिया भरे ने ट्रैक्टर ले जावे ने टोली भरे ने की तो कंपाल करना पड़े, नहीं करा तो वो लाटो कि लटी जाई।
जन महाराज चेतारिया का देखो रे राम भजन तो इतनी डील करे या संसार और कर्मारी ताकीदी कितनी होशियारी करे। सत संगत तज जाई हटाया फिट लानत तो के सत्संगत ने छोड़ हताया में बैठ जाई। घरे बाहर बैठने ताश खेली, गड़गड़री पंचायतियां करी, लेकिन कोनी के भी गांव में संत आया है और सत्संग सिमरण सेवारो लाभ लेला, लेकिन एड़ो दिमाग तो काम आवे ही नहीं, लेवे ही नहीं, क्योंकि सबरे कुएं भोंग पड़ी है, कुएं भोंग मायावी रस पीपी, मायावी आ भोंग पीपी ने हांग गेला रिवड़ा दुनिया में। जन संत चेतावरे के सत्संग तक जाई हताया, अरे तू सत्संग छोड़ने हताया में बैठो है, फिट लानत तने लानत है, तिकार है, अभी भी सुधर जा। जग सु हेत साध सु फीको, के संसारों की तो हेत प्रेम राका, हर तज आन मनावे, संसार हुई तो हेत प्रेम और आन उपासना अन्य प्रकारी भक्ति में की तो दिल दिमाग लगावा। सत बात की अवज्ञा करके विखे बात मन लावे, सत बात ने छोड़ અને अपन झूठी बातों ने दिमाग में लावा, विषय वासना में दिमाग लगावा। ए मन रे सिमर सिमर हरसाई, राम भजन बिन सांस आ जावे, सो सब रेत मिलाई। के राम जी की भक्ति बिना सांस आ जा रिया है, वे सब दूर में मिल रिया है। सोई रह के जोड़ चलावे काई, मून के मनमाई, कह तो सो जाई करे जाई ने। बच्चे लोग चुपचाप नीचे बैठ जाओ, अंदर आके बैठो, बार बार इधर उधर नहीं, सत्संग सुनिए, इधर उधर नहीं घूमेंगे। तो सोई रहे के जोर चलावे काई, मून के मन भाई, क्या तो हो जाई और नींदरा खराटा करे, खड़ा और क्या मुनि महाराज ने बोला बोला बैठ जाए। क्या सुखराम दीर्घमन तो ने, अरे धिकार है धने, राम रटे क्यों नहीं है? ये तो बढ़िया मनुष्य शरीर जो राम जी नाम ने क्यों नहीं रटे? अर्थात महाराज कुमारिया है कि मन रे सिमर सिमर अलसाई, राम भजन बिन साजा वे, राम भजन बिन साजा वे, सो सब मिलाई रे मन रे सिमर सिमर हलसाई। के सिमर सिमर हलसाई यानी हलसाई मतलब खुशी खुशी, तो राम जी की भक्ति कर ले। क्यों के भटकत भटकत नीत मिलो है, मानव तन अवतार, सुरपत देव सकल सोबंचे, नीले ने दूजी बारा। आगे महाराज घुमारिया है कि तू राम जी की भक्ति कथी कर। ए बालक तरुण बुढ़ापो बीतो, अजय हूँ रामन गावे, 84 पीर नरतन पायो, धाम सोवणी जावे। देखो कितनी बड़ी समझ की बात महाराज बता रहा है
કે બાલક તરુણ બુઢાપો बालक हा तरुण अवस्था आएगी मतलब जवानी आई बालपणों भी बीत गो जवानी भी निकल गई और बुढ़ापो आई गो अजू रामन गावे अरे बालक बनो बीत गो जवानी बीत गई बुढ़ापो आई गो और अबे राम जी रो नाम नहीं लेवो जने भाई कदी लेवा है अजू रामन गावे 84 फिर नर्तन पायो 84 लाख योनि भुक्तिया रे पचापन मनुष्य शरीर मिलियो है आ चाम सोवनी जावे ओ सुनरो अवसर जारियो है ओ गोल्डन चांस जारियो है और यूं अपन सब खेती बाड़ी करने वाला भाई बहन हाँ चाम सोवनी जावे एक एक सामरे महीने बीज रो फर्क पड़ जावे भाई मान लोगे चाम अपा एक चाम भरी और टाइम माते लगाए ये माते और हड़नी चढ़ायो तो अगली सामरे महीने बीज उगी को थी तो आज सोनी चाम जा रही जल्दी में जल्दी हल खड़ लो खेत में बाई लो लेकिन मारी को गांव में उठे बारे चौधरी माते बैठ ने ताश खेले और बरसात रहेगी अड़ोसी पड़ोसी हल लेने खेत में गीपरा बीज लेने खेत में गीपरा पहला ही हूड़ वगैरह करने तैयारी कर ली और मारी को आलसी टट्टू है जो गांव में भड़ला नीचे बैठने ताश खेले मस्त है कोई परवाह ही नहीं है खेतरी और अब 60 महीना और बरसात रहेगी समझदार आदमी पहली खेतरी तैयारी करने बरसात रहता ही बीज बोई दिया और आलसी टट्टू है पहले रोता 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 हल लेने जावे जीते तो ते ही जावे जमीन सूख जावे बीज को नहीं बेवे पाचो बीज ने हल लेने रोता रोता घरे आवे अरे खेत तो भूगो अरे भूगो कीकर बजे थारी आ क्या बुझीला रही कहीं वरसाद रिया ने हद्दों पर रियो है और थाने यानी को नहीं बेरे खेलो था घरवाली बेरे चीन जी नहरी खेल बोकरो टाबरिया भूखा रही जन पचे देख करे जो ત્યારે પછી અકલ ठिकाने कहीं आवे हफ्ता भर में तो दूजा ने तो खेत में बीज उगो और मारो खेत है जो सूखो पड़ियो ત્યારે महाराज कह रहे राम जी महाराज अपन ने मानो तन रूपी खेत दियो इमे बेगा बेग राम जी रे नाम रूपी बीज बाई लो तो सत्सबद रूपी फसल उग जावेला तो अपना सगला कर्म काट अपने परमात्मा रे देश री प्राप्ति कराई इन वास्ते महाराज देतावे के बालक तरुण बुढ़ापो बीतो अज मूरा मन गावे 84 फिर नरतन पायो चाम सोवणी जावे और सुनहरा अवसर चलियो जाई वो अमूल्य समय जा रही है आ सांसा रूपी बीत पूंजी बीतरी है गणी की थोड़ी ही उमुई कौन साल छिन छिन जारी है अब इस समय पाते चेत जावा इमई अपनी भलाई है संत महात्मा चेतावनी संसार में कोई कमी नहीं राखी ला दे दे संत पुकारे हे ला दे दे संत पुकारे काले अचानक मार
पुकारे। एला दीदी संत पुकारे। अरे काल अचानक मारे लो उन पे कोई आडो आवनारो घर परिवार सब उबा उबा देखता रहे और वो ले जाला पण कोई अपन आडो आवनारो नी संसारिक धन कमाड़ो वही अपन आडो नहीं आवे घर परिवार बेटा पोता धनी लुगाई कोई काम नहीं आवे बटे क्योंकि अकेला आया ने अकेला ने जानो पड़सी कोई साथे चाल नहीं सके साथ चाली तो राम नाम रूपी धन चाली बाकी और कोई आप लोग परमार्थ करियोड़ो सुकृत करियोड़ो वो साथे चाली बाकी कोई चीज साथे नहीं चाले जाने बिन धन ने भेड़ो करो जो को अपन साथे चाले आज इतनी तेज गर्मी में महीने बैठने अपन सगाई भाई बहन राम राम रटरिया सिमरण करा महापुरुषारी वाणी सुना पड़ा किन वास्ते कि अभी अपन जमारो सुधर जावे आत्मा रो कल्याण हो जावे काल री मार अपन नहीं पड़े गर्भवासरा गोता नहीं पड़े और इन गौसागर पार हो जावा अपनी गर्भस्थी चलाओ थोड़ा राम जी रे देश में पहुंच जावा राजी खुशी इन वास्ते अपन सत्संग करा सिमरण करा सेवा करा सुकृत करा शुभ कर्म करा के भाई मारो जीव भटके नहीं और के जमदूत मन लेवने नहीं आवे और अंत समय में पार्षद आवे राम जी रा घरा और अमर विमान में बिठाई अन अपन देश में ले जावे जिन्हों प्रमाण बताए सुखराम जी महाराज के केसर बरनामा रदारे आवे अमर विमान केसर बरनामा रदारे आवे अमर विमान सामा संत बधा तसीर दिन दिन करता वान सामा संत बधा तसीर दिन दिन करता वान चालो रे हंस अपना राम जनारे सेवा पद को बचे सदा रे शिव सन कादिक से सचा पद को बचे सदा रे शिव सन कादिक से सचालो अपना राम जनारे देश वागर में नितनी पजेर मुगता मोती वागर में नितनी पजेर मुगता मोती अनंत करे कोई सुख सागर रीति अनंत हंस केला करे कोई सुख सागर रीति चालो रे हंस अपना राम जनारे देश पद को बंचे सदा रे शिव सन कादिक से सर्वा पद को बंचे सदा रे शिव सन कादिक से चालो नीरे हंसा अपना राम जना देखो संत चेतारिया है कि
जो राम जी महाराज री भक्ति करे तो राम जी रा घर पास सदावे वन देव वास्ते केसर बरना मार्गारे आवे अमर विमान सामा संत बदासी दिन दिन करता वान। तो वे जीव भक्ति भजन सत्संग सिमरन सेवा करने वाला भाई बहन राम जी रा घर पास सदाए में वाने अमर देश की प्राप्ति करा, अमर देश में ले जावे। और जो भक्ति भजन नहीं करे वन वास्ते धर्मराय रा भेजोड़ा जमदूत आवे और गला में फांसी गालने वाले लेने जावे। जने महापुरुष चेतावे कि वहां घर में नित नीम जेरे मुक्ता मोती हीर अनंत हंस कैला करे कोई सुख सागरी तीर। कि उन घर में नित राम जी रे नाम रूपी मोती निपजे और अनंत हंस जिनो कोई वार पार नहीं उन देश में खूब और अमर लोक रे सुखारो आनंद ले लिया है। तो अपन महाराज चेतावे के बालक तरुण बूढ़ा को भी तो अजय हूँ रामन गायो 84 पीर नरतन पायो शाम सोवणी जावे। आगे महाराज जी कार्य है कि नरतन खेत नाव कण निपजे मोती कुल का बाया निपजा संत सात फल पूरी भर गाड़ा दर लाया। के नर्तन खेत नाव कण निपजे मोती पुलका बाया के पुलरा बायड़ा मोती निपजे मोती और समय माते नहीं बावा जने की नहीं देवे। तो इन्हीं प्रकार नर्तन खेत वो मनुष्य शरीर रूपी खेत है और समय रहता अगर सत्संग सिमरन सेवा भजन करा तो इनमें नाव रूपी मोती प्रकट हो जावे इन शरीर में। और निपजिया संत साख फल पूली घर गाढ़ा कर रहा है बर गाढ़ा कर रहा है। अब अषाढ़ महीना में सोच समझ अन खेती करा अषाढ़ महीना में सोच समझ ने खेती करा तो कातिरा महीना में गाढ़ा बरबर ने धान लावा घरे और नहीं सोच समझ ने खेती बावा तो बस दूधारा मुंडा देखा के भाई फलान जी रे जो वो सोमन बाजरी री फलान जी रे सोमन धान रियो वो रियो। अरे भाई धान तो थारे ही रे तो अपन टेम माते तू खेती बाड़ी करी कोनी जन आप करा भला आदमी संसार में रह भक्ति करने परमात्मा रे देश में जावे जन क्या भाई देखो फलान जी बहुत संत रिया भगत रिया वे बहुत भक्ति भजन करने वाला हार आज राम जी रे देश किया। तो भाई अपन भी राम जी रे देश जा सका जो आगे संत गया जो अपन भी राम जी रे देश की प्राप्ति कर सका लग 84 योनि बच सका। लेकिन समय की बात है कि अब समय रहता सिमरन कर ले जने तो काम बन जाए और नहीं जने दूसरा नहीं देखा बीबे मोक्ष में गया वाण जीवरो बलोरे वो वे परमात्मा ने देश प्राप्ति कर ली। जो आषाढ़ महीने में किसान खेती अच्छी तरह करे तो भर गाढ़ा कर लावे काती महीना में गाढ़ा भर ने धन घरे लेने आवे। तो इन्हीं प्रकार समय रहता राम जी महाराज की भक्ति करा तो भजन रूपी गाढ़ा भरी जावे इन शरीर में अर्थात आ 3.5 करोड़ रुमावड़ी अपनी भजन में लाग जावे ऐसी भारी कृपा हो जावे। नरतन कीर्तनाव कण निपजे मोती पुल का बाया
निपजा संत साक बल फूली पर डागर लाया। महाराज तुम्हारे मनुष्य शरीर वो एक खेत समान है भाई, जिमें राम नाम रो कणिया नी बीज बोए जावे, जिन समय पर खेती करनो पैदावार बहुत बढ़िया रेवे। इन्हीं प्रकार किसान बैलगाड़ी बरबर ने अनाज अपन घरे लावे। ऐसे ही अपन अगर सदगुरु विधियों भेद विधियों भजन करा जाने एक सांस में 70 करोड़ नाम कितना नाम आवे, एक सांस में 70 करोड़ नाम आवे के अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जो एक सांस में होता है विवरण 70 करोड़ के एक सांस में सिमरण 70 करोड़ की करे जको विचार करो। अब अपा इन मुंडा ने हलाए कितो हलावा आखिर तो थाक जावा, लेकिन वह प्रतीक प्रेम जो अबार किता भाई बहनों में वह प्रतीक प्रेम देखियो कि वे राम राम करता करता वीरे बैकुल देगा, क्योंकि वह प्रतीक प्रेम आएगो वो भाव बन गो, वह तलब लागी वह पीड़ प्रकट होगी। जने एड़ी पीड़ प्रकट रेवे जने एक संसार में ने अपना अंदर में कमु कम माना 20 नाव ले सका और 20 नाव ने और 3.5 करोड़ रुमावली ने गुणा करा जने 70 करोड़ नाम। तो वह एड़ी प्रतीत प्रेम रे ने रचमत रेवे एड़ी प्रतीत प्रेम में रचमत रेने भजन करे जने वह प्रतीत प्रेम आवे। और बाकी है जो बैठ और सत्संग में आए नहीं पंचायतियां करा जड़े भाई वह पीड़ तलब पैदा कोनी रेवे। तो एव महाराज के 70 करोड़ नाम आवनी स्तुति रे वास्ते वो प्रेम चाहिए, और वो प्रेम नहीं आवे जब तक 70 करोड़ नाम नहीं आवे। इन वास्ते एड़ो प्रतीत प्रेम और भाव लाई अने आपा सिमरण करा तो एक सांस में 70 करोड़ नाम ले सका। और नहीं जने 70 करोड़ नाम लेता हुआ बहुत टाइम लागे, समय लागे। तो आज आषाढ़ो चाम सोवणी समझ बीज नहीं भायो, अंत काल काती को कर सो भजन बिना पछतायो। के आज अषाढ़ो चाम सोवणी समझ बीज नहीं भाई भाई बात या 60 महीना में सोवणी चाव में समझ में बीज नहीं भायो तो अंत काल कार्तिक को कसो भजन बिना पिस्तावे। जो अंत काल में किसान कार्तिक महीना में किसान की तो पिस्तानो पड़े ज्ञान जीवन भर अगर अपन राम जी महाराज की भक्ति नहीं करा तो भजन बिना अपन पिस्तानो पड़े। तो आज आषाढ़ो चाम सोवणी समझ बीज नहीं भायो, अंत काल काती को कर सो भजन बिना बिचतायो। आगे महाराज घुमावे के जाज पटिया जड़ खान आवे, आब पटिया नहीं तूना, अंत काल ऐसी विद बरते, ये नर भगति बिहूणा।
के समुद्र में जहाज फाट जावे, समुद्र में जहाज फाट जावे जने पानी रो तार नहीं आवे, जहाज में बैठा जिन्हें सगलारी जल समाधि लाग जावे और उठे सबने शरीर छोड़ना पड़ेगा। आप फटिया नहीं तुनो, आकाश पड़ जावे जने झोंपड़ी रो सारो नहीं देवे। ऐसे ही जो मनुष्य राम भजन नहीं करे अने अंत काल में नरका और 84 लाख योनियों रो दुख भोगना पड़े कि जहाज फटिया जल था ना। अरे समुद्र में बैठा हो और जहाज फाट गई तो फिर कोई ठाको नहीं, सगला की जल समाधि लागी और आप बादल फाट गा और अपन ने रोकने की कोशिश करा तो की को नहीं देवे। केदारनाथ में 2-3 साल पहले ये बादल फाट गा, जको गाड़ियां पानी में बहने जल समाधि लागी। आज दिन तक पता ही को नहीं लागो कि वे कटे गया, गाड़ी हमेशा पानी में बहने गया कटे। तो सदगुरु साईं भाई बात कहे भाई, अरे अबार बिन का शरीर है, सांसा रूपी पूंजी राम जी अपन ने दी है और अपन भक्ति भजन सत्संगी तरफ ध्यान ही नहीं देवा और पराई पंचायती करा और संसारा चिता ही दुर्व्यसन वे सगला पाली उड़ा रखा। तो अंत काल में जीवरी आई हालात होने वाली है, यूं जात फाड़जार सगलानी जल समाधि लागे है। इन्हीं प्रकार अंत समय में और समदूत अपने घसीटने ले जाइए, कोई अपनो दणी दोरी को नहीं ले। तो जहाज पट्या जल खान आवी, आब पट्या नहीं थूना, अंत काल ऐसी विध बरते, ये नर भगति बिहुना। जो राम जी भक्तियों बेमुख रहेगा और संसारी पंचायतियों में लागूड़ा रहेगा और नशा पता तक ही सीमित रहेगा, बड़ा हाल वही रहता है। इन वास्ते आदमी घना ही होशियार है, घना ही बैठा बैठा दिमाग और बुद्धि लगावे है। जने एक बाबूजी हा बाबूजी पढ़िया लिखिया होशियार, बीए एमए बीएड करियोड़ा, एमएड करियोड़ा, कोई नदी पार होनी ही जने नाविक हो लई गरीब आदमी आपकी पेट पर ही कर दो क्यों भाई मने नदी रे इन पार उन पार जानो है। जो बैठो बाबूजी बैठो, मारो काम ही हुई है नदी पार लगाऊ। जाने नदी पार अब बैठता नाव में बैठ तो गया, अब नाव रवाना करी और वे पढ़िया लिखिया बाबूजी एमए बीएड करियोड़ा होशियार, इंसर्ट करियोड़ी अंदर में और फाटोड़ी जींस पैंट पहने, कोडा मून हाथल मून। अब कह रहे तने की देश विदेश रू ज्ञान है ओ क्यों बाबूजी मने की नॉलेज कोनी, मैं तो हमारी पेट भराई रो काम करूं। अरे तू अखबार पढ़े कि नहीं पढ़े? क्यों बाबूजी अनपढ़ हूं। अरे गांव की पंचायत ही तेने ध्यान है? बाबूजी मने मालूम कोनी। अरे सरकार की नहीं मणी तने डा है? बाबूजी मने डा कोनी। अरे तू वोट किने दियो? मने तो वही डा कोनी, मैं तो वोट दे गयो ही कोनी क्यों मारे पेट भराई रो काम करूं। मैं तो यूं करता करता नाव भंवर में फंस गई
और नाव भौर में फंस गई। जने वो नावी कियो बाबूजी थाने गरीन गांवरीन पंचायती करनी तो बेटा बेटा ने घणी आवे, नशा पता पूरी दुनिया राते करना जानो और पढ़िया लिखिया होशियारी गणा हो। अबे थाने तीरनो आवे कि नहीं आवे? क्यों भाई तीरनो तो मन नहीं आवे? क्यों भाई तीरनो नहीं आवे? मने तीरनो आवे। मैं अनपढ़ हूं, मने तीरनो आवे। अबे थारी अटे जल समाधि लागी और ते घणे होशियार हो, गरीन परई पंचायती कर रिया हो, बढ़िया है। लेकिन तीरनो आवे कि नहीं आवे? क्यों तीरनो नहीं आवे? नहीं आवे जने अबे अटे जल समाधि लागी और अटे डूब मरो। अबे क्यों है? अरे है कहीं नाव अनकंट्रोल रहेगी, मैं इन्हें बचा नहीं सकूं, क्या जन थूकी कर बची। क्यों मैं तो पानी में लगाऊं छलांग और तैर तो उन किनारे जाऊं। और थाने तैरना आवे को नहीं, पंचायत तो पूरी दुनिया ही आवे हैं। तो पढ़िया लिखिया घणे होशियार हो नहीं हैं। अबे तीरना आवे को नहीं तो मरनो पड़ी हटे। और वे पढ़िया लिखिया होशियार गरी गांगरत पंचायती करने वाला अब बटे उन्हें नाव तो भवन में फंस गई और हाथे के बाबूजी ने नाव उन्हें पानी में जल समाधि ला दी। तो सतगुरु साहिब आई बात चेतावे है। अरे पंचायती तो पूरी दुनिया री करा। हाँ अपन तीरनो आवे कि नहीं आवे इन भरोसा करूं की कर पार हो वहां की कर पार हो विचार करो। क्योंकि राम भजो भाई रोड़िया दिन आवे दौड़िया आ कोनी आप अमर बैठा राम जी की कृपा रहेगी कि कोरोना में आप बच गया और नहीं जने जाता खोखा खाता जो पतो ही कौन लागतो। राम जी अपने बचाया है तो अब इन बचोड़ी जिंदगी रो अपना सदुपयोग करने भजन में लाग जाओ। वो तो कोरोना तो एक छोटी सी बात है। अब कोरोना रो बाप आई वो है जको अपने होचनो ही टाइम को नहीं मिला कि दवाई लेऊं सफा करने जाऊं घरवाला ने फोन करने बुलाऊं जीते तो राम राम सतविधि। इन वास्ते संत महापुरुष चेतावे रे बंदा जीत जा और पराई पंचायती छोड़ दे, परमात्मा की भक्ति में दिल दिमाग लगाई ले और नहीं जने जाज फाटते की कर जीवन जल समाधि लागे। ज्ञान अंत समय में अपनी हालात होने वाली है। इन वास्ते एड़ा महापुरुषों रा शब्दां ने सुन चेत और विचार करने सिमरन वास्ते समय निकाल लेनो और नहीं निकालो तो दिन नोट कर लेजो कि भाई दिन नोट कर लेजो कि मांगीलाल जी बात सारे गवाड़ी रे मैंने सत्संग रेवती माइकरी आवाज मारे भी कानों में आवती लेकिन आवती नहीं है। कई आवाज आवे तो कई कथा वाचक आवे जावे हटे और ध्यान नहीं दियो तो अंश में आवेला जिनते जरूर याद दिलावेला समदूत के देख भाई के सत महापुरुष और ज्ञान सुनने वास्ते अपने सुनने वास्ते मिलियो हो लेकिन इन कानू हुनियो इन कानू काढ़ियो संगत में उठिया ए गाबा सट गया है जड़ा ने पाता गया। तो विचार करने की बात है भाई क्योंकि समय तो सब वालों है आ कोनी आप अमर बैठा रहे वहां तो अबार अगर आप महापुरुष वाला शब्द सुन और बक्साराम जी ने कह दिया तो अंत समय रे मैंने समदूत चेतावला था कि संतारी गुरुवाणी सुनने वास्ते मिली तो ही
लेकिन मां बैठा बैठा दिमाग की और ही लगावता हाँ। तो एक दूत मानव बिचताना अंत काल आयो सुकरत कियो ने राम संभाळ्यो गर्भ कोल बिसरायो। देख दूत मानो पिस्ताना હવે અંશમાં આવે જાણે સમદૂત આવે દેખતા ही वो जीव फड़फड़ी जावे હવે મને मार काढ़ी शरीर में आत्मा निकलनी बहुत हो रही है यूं को नहीं निकले समदूत मारे जने शरीर छूटे तो देख दूत मानो पिस्तानो अब जमदूता ने देख और वो मिने पिस्ताओ करेगा अबे कहीं करा। गुरुवाणी में तो कहता कोई राम जी रा पार्षद आवे और अटे जमदूत की कराया क्योंकि गुरुवाणी सुनने पर समझिया कण देख दूत मानो पिस्ताना अंत काल आयो अबे अंत समय आई गो है अबे जातिवाड़ो आई गो है सुकृत कियो ने राम संभाळ्यो ना तो कोई संसार में सुकृत करियो ना राम जी की भक्ति करी गर्भ कोल बिसरायो गर्भवास 9 महीना महारा गर्भवास में रिया और कोल करने आया वन कोल ने भी अपन भूल गया कि गर्भ कोल बिसरायो। आज इन धरा धरती पाते पिता भी मनुष्य है बेशक जब महारा गर्भवास में 9 महीना ऊंधा लटकता मातो तो नीचे मलमूत्र में अने टोंगड़ा ऊपरे विनते है जो राम जी करुणा करता ए हो राम जी मने जल्दी बाहर निकालो और मैं संसार में जाए ने आपकी भक्ति ने नहीं भूलूंगा लेकिन सुकरत कियो ने राम संभाळ्यो गर्भ कोल बिसरायो। तो संसार में आए ने न तो कोई सुकृत करियो और गर्भवास में जो कोल करने आया वे कोल भी भूलगा अर्थात वो अग्रीमेंट करने आया करार करने आया समझो तो करने आया कि संसार में जाए ने मैं भक्ति करूं और अटे आई ने भक्ति भजन सत्संग सिमरन सब भूलगा और उल्टा कई प्रकार कुलक्षण ही गा गलत खान पान पकड़ लिया गलत नशा पता करने लगा और जीव रो अकाट करने लगा जने आत्मा आ जिनते शरीर छूटी जने ने शरीर 2-4 लाता मारना चाहिए यारे एडो भलो तू नकटो मिलियो रे राम जी री भक्ति नहीं करी आज मने लग 84 जून में जानो पड़ रही है और जमरे हाथ लिखनो पड़ रही है। तू अगर विषय वासना में नहीं लागतो गलत खान पान नहीं करतो और नशा पता नहीं करतो भक्ति करतो तो मारे राम जी देश में मैं जाती लेकिन तू उधरियो को नहीं अटे आय ने संसार में बिगड़ गो मारो अकाट कर दियो वह आत्मा निकल तोड़ी इन शरीर ने लात मार दिखार के निकल जावे तो एडो काम अपने नहीं करनो है एड़ा महापुरुषों शब्द सुन और अपने समय रहता राम जी नाम रो सिमरन कर लो भाई बाकी महापुरुषों शब्द अपन झूठा हो सका महापुरुषों शब्द झूठा नहीं हो सके के दी के दूत मानव पछताना अंत काल आयो सुकरत कियो ने राम संभाळ्यो गर्भ कोल बिसरायो। अब आगे ईसा की हम अगली संगत में लेंगे।
समय का तकाजा है, समय पूरा हो रहा है, इसलिए मेरे बोलने में कोई गलती रह सकती है। आप मुझे छोटा भाई समझ करके माफ करना। जैसी गुरु महाराज की कृपा हुई, जैसा गुरुवाणी में लिखा हुआ है, वो बात मैंने अपनी मारवाड़ी भाषा में समझाने का प्रयास किया। फिर भी गलती हो सकती है, मुझे आप माफ कर देना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होय, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनसुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम महाराज, सभी राम सने भजन को राम राम, सबको राम राम। सामूहिक रूप से अर्जित बोलेंगे। संतों ऐसा महल बनाया। कैसा महल बनाया? ये तो बाहर का महल तो बनाया हमारे बक्साराम जी, मांगीलाल जी, लेकिन शरीर रूपी महल कह लो बनियोड़ो वो देखना है कि वहां से मरत को निमकन बोलो, वहां से मरत को निमकन बोलो, ए निस सिंह रो भाया ओ संतो, ऐसा मेरे बनाया दो बड़का मैं लगाया भारी, दो बड़का मैं लगाया भारी, दो अदर बनाया पर कलश चढ़ायो, नोता पर कलश चढ़ायो, लो सर्वदात सो छाया संतो, ऐसा मेरे वासे मरत को निमकन बोलो, वासे मरत को निमकन बोलो, ए निस सिंह रो पाया संतो, ऐसा मेरे क्या था कैसा पता
या जो जो रे बने से नारी ओ संता वासी मरत कोनि मगन भूलो वासी मरत कोनि मगन भूलो एनि सिमरो पाया संताए सामेले बना सामेले रेवण को दिया सामेले रेवण को दिया पेरली जग पहुँचावे के सुख राम ईशा हरदा ताके सुख राम ईशा हरदा ताता को क्यों नहीं गावे ओ संताए सामेले वासी मरत कोनि मगन भूलो वासी मरत कोनि मगन भूलो सिमरो पाया ओ संताए सामेले राम तो महापुरुष फरमावे अरे संतो एड़ा मेल बनाया वा सिमरत को निमकन भूलो ए निज सिमरो भाया दो बड़ खंभ लगाया भारी दोई अदर बनाया ए बड़ा बड़ा दो अपना पग बनाया और दो हाथ बनाया तां पर कलश वो मातो बनायो सर्व धात छाया अब ये दो बराबर पग बनाया और एक टोंगड़ा में 1 फुट वो फर्क रख देता तो पूरी दुनिया हंसती है। राम जी कोई कसर नहीं राखी है तो तू क्यों भक्ति में कसर राखे है। दो बड़ा बढ़िया पग बनाया हालने वास्ते सत्संग में आने वास्ते राम जी को सिमरण करने वास्ते संगत में जाने वास्ते और सेवा करने वास्ते 2 हाथ दिया बढ़िया और एक हाथ ने अगर तोड़ दियो रे तो कितनी तकलीफ रहे जिन्हें एक हाथ को नहीं, एक टोंगड़ो को नहीं, जिन्हें एक आंख को नहीं, एक कौन को नहीं। राम जी कटे कसर राखी को नहीं है तो अपन क्यों कसर राखा भाई है। कि राखिया ताक सपत इंडे पे 2 ही मेल पे बारी बारे गोक बोत्र कुटिया जोर बनी से नारी। राखिया ताप सपत इंडे में पूरा इन सपत इंडो ओ शरीर महाराज ओ मातो बनायो और इन्हें ऊपरे पजेबा ससलू परमात्मा हृदय श्री बारी बनाई और बारे गोक बोत्र कुटिया
बड़ी बड़ी मोटर नाड़ियां शरीर में एड़ो वो शरीर बनाईने अपने स्वामी राख्यो एड़ा मेल रहन को दिया फिर रिजक पहुंचावे इतो बढ़िया मनुष्य शरीर बनायो हालने वास्ते पग दिया काम करने हाथ दिया तो बढ़िया बढ़िया आंखें दी देखने वास्ते दुनिया ने देखने वास्ते राम जी ने देखने वास्ते राम जी का दर्शन करने वास्ते ज्ञान होने वास्ते दो कान दिया है और अबे भी मारी को गेलो रे करो अन भजन नहीं करे तो भाई कई हालात हो ही रहे ऐसा मैल रहन को दिया फिर रिजक पहुंचा इतो बढ़िया शरीर बनायो और भी रिजक पहुंचा टेमो टेम अभी समय हो गया भी भजन नाश्ता का समय हो गया नाश्ता का समय हो गया जल्दी से भोजन का नाश्ता करो भाई कहने में माने तो आज चीज नहीं भाव तो बढ़िया गाठ बनाया जा खा रहे नाश्ता में गाठ अलग बढ़िया समकेड़ा चावल अलग पोया अलग उबीट अलग है विभिन्न प्रकार का नाश्ता खाने वाले तो मुंडो दियो पड़ो चबाने वाले बत्ती दौ दिया और राम राम रटने वाला जीविया दी अब कई बाकी रात और पते जीव सत्संगपुरी भोजन तैयार है लो भाई 2-3 सब्जी नमकीन अलग सब चीजें अलग अलग और बढ़िया फूड रही छाछ और भोजन जीवो तो एड़ा ऐसा मेल रहन को दिया फिर रिजक टेमो टेम भोजन की व्यवस्था लो दोपहरी सजन चाय पी लो भाई तरबूज खा लो भाई इमली रो पानी पी लो भाई नींबू रो पानी पी लो भाई कॉफी पी लो भाई चाय पी लो भाई है कै सुखराम इसियार दाता ताको क्यों नहीं गावे अरे राम जी है ना दातार देवन वाला है पहला तो एक बढ़िया शरीर बनायो अपन शरीर ऊंचाओ जको काम कर सका लालू भाई जाओ जको काम कर सका ताको क्यों नहीं गावे कै सुखराम इसियार दाता राम जी ऐसा दाता है तो फिर अपन वाणी भक्ति क्यों नहीं करम भाई भजन भक्ति करता अपन अपना मौकड़ क्यों मुड़ीजे भाई अब क्यों नहीं दोरा रेवा भाई थोड़ो दोरो तो रहनो पड़ी भाई भजन में बैठने वास्ते थोड़ो तो ध्यान लगाना ही पड़ी थोड़ी तो गर्मी करना जनी रही भाई अब आन घर परिवार वाला हाजिरी में हाजिर है टेमो टेम जीवन वास्ते प्रसाद तैयार है पण थोड़ा दो तो हिलावा जने रही नहीं थोड़ी रोटी ने चबावनो तो अपन तो काम तो अपन करना जने रही कहने जने भाई है जो घोट घोट ने मैं नलकियों गालनी पड़ी है इतना तो दूर अपन रहना ही पड़ी नहीं तो इन प्रकार राम जी अगर अपन वास्ते इतनी सुविधा कर दी तो ताको क्यों नहीं गा एड़ा परमात्मा रो भजन क्यों नहीं करा जरूर करो अब समय हो गया हमारे बाल संत दीपिका जी आपका गांव नया गांव ही है कि आनंदपुर कालू अच्छा रास गांव से आप बता राजस्थान के रास गांव से और आपका ननेरा आनंदपुर कालू और यहाँ सत्संग में देखो बच्चे अपना समय निकाल करके कितना कोड है कि तो लाग है लगाव है राम जी महाराज ने शब्दों तो बोलो दीपिका जी साकी लीजिए आप राम राम सा परम दयाल अनंत सुख सम्राट